में हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं। पहले तो हम पोइट्री पढ़ते हैं, स्टेंजा को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसे एक्सप्लेन करना होता है। फर्स्टली हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को देन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हिंट। हिंट लिखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है स्टेंजा के फर्स्ट वर्ड की एंड लास्ट वर्ड की, बीच में आप डॉट डॉट कर देते हैं। और स्टेंजा पूरा आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ होता है, तब भी आपको संकेत लिखने के लिए स्टेंजा के फर्स्ट वर्ड लिखना होता है एंड लास्ट वर्ड लिखना होता है। ये हो गया आपका हिंट, जिसको हिंदी में संकेत भी कहते हैं। सेकेंड, आपको हेडिंग डालनी है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ लेशन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो एक बात और आपको ध्यान है, यदि आप यहाँ पे दिस स्टेंजा लिखते हैं, दिस स्टेंजा यदि आप लिखते हैं तो यहाँ पर हैज़ बीन करना होगा। और दीज लाइन्स सुपर है, दीज लाइन्स में हो सकता है पूरा स्टेंजा नहीं दिया हो, 2 या 4 लाइन ही आई हो, तो आप दीज लाइन्स लिख सकते हैं, जो कभी गलत नहीं होता। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइनें हैं ली गई हैं द पोएम, कविता से, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। सभी पोएम में आपको सेम यही रेफरेंस लिखना है, केवल पोएट का नाम और पोएम का नाम। पोएम और पोएट दो नाम आपको चेंज करने, बाकी पूरे रेफरेंस सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आगे हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। द पोएट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी विच इज शॉर्ट लिव्ड। प्रसंग होता है जो आप लाइनों को व्याख्या करने जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करना कि आगे क्या होगा, 2 शब्दों में बता देना। तो इसमें बता दिया कि नीचे व्याख्या में हम फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। कवि ने हमें उसी बारे में बताया, विच इज़ शॉर्ट लिव्ड, जिसकी जीवन क्या है, कम है, जो टिकाऊ नहीं है। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में व्याख्या होती है, आपको पोएट से लेकर पूरी पोएम के बारे में सब कुछ लिखना होता है। द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बताते हैं, दैट की ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यू, जो सच्ची सुंदरता होती है गुणों से होती है। ए मैन, एक व्यक्ति, मे बी इंस्पायर्ड, यदि आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, बाय फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ लेडी, किसी औरत के शारीरिक सौंदर्य को देखकर, हैविंग, जैसे कि उसमें होगा रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे के समान होंठ, ब्राइट आइज, चमकीली आंखें, यदि कोई व्यक्ति इनको देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद द पासेस ऑफ टाइम, ये शारीरिक सौंदर्य जो है समय के साथ नष्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, द फायर ऑफ लव, उसके प्रेम की जो अग्नि है, विल डिस्ट्रॉयड विद द फिजिकल चार्म, उसके फिजिकल चार्म यानी शारीरिक आकर्षण के साथ खत्म हो जाएगी। तो फिजिकल, जैसे ही फिजिकल चार्म खत्म होगा वैसे ही फिजिकल लव खत्म होगा। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन लिखना है, और ये हर साल पूछा जाता है। अभी प्रोज में भी मैं कराऊंगी, ऐसे ही आपको पोएट्री में भी लिखना है। सबसे पहले आपको हिंट देना है, हिंट के बाद आपको रेफरेंस, रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही हर पोएम का आपको एक्सप्लेन करना है।